हमारे मुल्क का नाम क्या है? क्या नाम है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान का माना क्या है? पाकिस्तान का माना है पाक लोगों की सरजमीन। पाकिस्तान का माना क्या है? पाक लोगों की सरजमीन। तो पाक लोग कौन होते हैं? मुसलमान। मुसलमान। शाबाश। पाक लोग कौन है? मुसलमान। और काफिर कौन है? नापाक। काफिर क्या है? नापाक। तो ये जो पाकिस्तान है ये किन लोगों की सरजमीन है? पाकिस्तान नाम किसने रखा था? इस वतन का नाम पाकिस्तान किसने रखा था? चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने। नो और नेवर ये एक रिसाला, एक लिटरेचर है, उसमें उसने गोल मेज के अंदर इसका नाम बतलाया था पाकिस्तान। पाकिस्तान का माना क्या है? पाक लोगों की सरजमीन। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह किसने बतलाया है? असगर सुजैनी। 1944 में किसने बतलाया है? अब आप तवज्जो से बताएं, पाकिस्तान का माना क्या है? शाबाश। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, पाकिस्तान का नाम किसने रखा है? चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान का मतलब किसने बतलाया है? सुदई ने। और पाकिस्तान के सबसे पहले परचम किसने लहराया था? मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब ने। किसने लहराया था? जी। पाकिस्तान बनाया किसने है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर रंग कितने हैं? दो। ये सफेद रंग किस चीज की अलामत है? अमन। गुड। किस चीज की? अमन और इस्लाम की है। और ये जो सब्ज रंग है ये किस चीज की अलामत है? ये आज़ादी की। किस चीज की? आज़ादी की। कि हम यहाँ पर क्या है? आज़ाद है। आज जश्न आज़ादी का दिन है ना, 14 अगस्त है ना, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? कैसे जश्न मनाना चाहिए? इन्हीं के जरिए। हाँ, ये क्या है? इनको खोल कर बजाना चाहिए, ऐसे लगा कर बजाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? फूं पा करनी चाहिए? नहीं, फूं पा नहीं, पा नहीं, हमें क्या चाहिए? गुड। हमें क्या चाहिए? हाँ, जिस तरह उसने कहा। फिर कौन है जो कब्रिस्तान में जाकर दरख्त लगा कर आएगा? गुड। आप तो सब दरख्त लगाओगे, वाह जी वाह। फिर क्या मतलब? पा नहीं। रात जिस तरह आपने सबने जीना क्या किया हुआ था और हराम किया हुआ था, और जो आराम है उसको बेआराम आपने किया हुआ था, इस तरह किसी के आराम में खलल नहीं डालना। आपने क्या करना है? दरख्त लगाना है। अगर आप दरख्त लगाएंगे तो वो दरख्त अगर फलदार होगा ना, तो जो लोग, अगर कोई परिंदा खाता रहेगा या कोई चोर उसे तोड़ कर ले जाएगा, ये जो भी खाता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। ये जो उसकी छाँव में बैठेगा ना, तब भी आपको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। दरख्त लगाना क्या है? सुन्नत है। हुजूर ने खजूरें नहीं लगाई? हुजूर ने लगाई हैं। तो आपके इलाके में खजूरें हैं? थोड़ी हैं, 1-2 नजर आती। खजूरें लगाएं, आम लगाएं, तो इस तरह के दरख्त लगाएं, केले का दरख्त लगाएं, और इसी तरह अमरूद का दरख्त लगाएं, या इसी तरह माल्टे का दरख्त लगा लें, तो आपके इलाके में हो जाता है। तो क्या लगाना चाहिए? दरख्त लगाना चाहिए। पूंपां के लिए रैंस नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर आपने पूंपां करनी भी है तो कहाँ करेंगे? साइड पे जाकर। और दूसरे नंबर पर कहाँ करनी है? जिससे लिया है उसके सामने क्या करो? पूंपां करो। किसने उनके सामने पूंपां की है? वो क्या कहता था आपकी? गालियां देने लगा। उनको कह रहा गाली तो तुझसे देनी चाहिए, लेकिन तू क्यों लेकर आया है, क्यों बेच रहा है? जब तू पूंपां को बर्दाश्त नहीं कर रहा तो फिर तू लेकर क्यों आया? तुझे किसी ने कहा लेकर आ? अच्छा, तो इसमें कितने रंग हैं? 2। हाँ, ये सफेद रंग किस चीज का? गुड। और ये सब रंग किस? गुड, शाबाश। और इसमें ये क्या है? इसका क्या मतलब है? तरक्की। क्या मतलब है? और इसमें ये क्या है? सितारा। इसमें कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5। कितने कोने हैं? 5 कोने हैं। ये कितने कोण वाला सितारा है? 5। इन 5 कोनों का क्या मतलब है?
सौम रमज़ान कि कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। हाँ, ये इन 5 कोनों का क्या मतलब है? कलमा, और हज। सबसे पहले ये परचम पाकिस्तान में किसने लहराया था? मौलाना उस्मानी साहब। ये कौन है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, जिनकी एक तफसीर भी है, तफसीर उस्मानी के नाम से। वो एक जिल्द में भी है, जो ओल्ड एडिशन है ना, एक जिल्द में है। जो न्यू एडिशन है वो कितना जिल्द में है? 3। कितनी जिल्द में है? 3। तो ये शबीर अहमद उस्मानी साहब कौन है? इन्होंने क़ायद आज़म का जनाजा भी पढ़ाया था। और इस रंग को डिजाइनिंग किसने किया है? अमीरुद्दीन उदवई ने। किसने किया है? हाँ, इसको डिजाइन किसने किया है? उदवई ने। पाकिस्तान का माना क्या है? ये नाम किसने रखा है? चौधरी रहमत। और पाकिस्तान का मतलब क्या है? ये किसने बतलाया है? असगर सुदैनी। अब आपको ये तो पता हो गया ना कि पाकिस्तान का माना क्या है? पाक लोगों की सरजमीन। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाक लोग कौन है? मुसलमान। हाँ, और परिंदा, मेरे ख्याल में परिंदा जो होता है, परिंदा वो पिंजरे के अंदर गुलामी बर्दाश्त करता है? नहीं। वो क्या कहता है? तो हम इंसान है या परिंदे हैं? इंसान अफजल है या परिंदे? इंसान क्या है? अफजल है। हर मखलूक से अफजल क्या है? इंसान है। तो इंसान गुलामी बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। पाकिस्तान का माना क्या है? पाक लोगों की सरजमीन। तो इस उम्मत के सबसे पहले पाक लोग कौन है? मुसलमान। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन पर भी क्या आए थे? हालात आए थे, आजमाइशें आई थी। उन पर भी भूख प्यास आई थी। शाब अबी तालिब ये जगह का नाम है। क्या नाम है? हाँ, वहाँ पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी दुनिया ने बैकाट किया। 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और जो पाक लोग हुजूर के साथ हैं उन्होंने भी दरख्तों के पत्ते खाकर क्या किया है? गुजारा किया है। इसीलिए परिंदा क्या कहता है? मुझे आज़ादी चाहिए। वो कहता है जंगल में भूखा प्यासा रह जाऊंगा लेकिन रहूं क्या? आज़ादी। इसीलिए हम भी अगरचे पाकिस्तान में भूख और प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं और इसी तरह महंगाई को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो गुलामी किन से हम किन के गुलाम थे और उनसे हमने आज़ादी हासिल की? अंग्रेज़ों से। और किन से हमें आज़ादी मुकम्मल नहीं मिली? ज़ालिम हुक्मरानों से। तो इनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि नहीं? इन ज़ालिम हुक्मरानों से निजात हासिल करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा हुक्मरान लेकर आना चाहिए जो हुक्मरान क्या हो? दीनदार हो। उसके लिए दुआ भी करनी है और उनके लिए अपने घर वालों को कहना है कि वोट भी किनको दें? दीनदार को दें। तब दीनदार आएंगे तो इन ज़ालिमों से हमें निजात दिलाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको ये बातें समझ आ गई हैं। अब ये जिनकी फूंपा हैं ये इन्होंने जाकर या तो बाहर जाकर बजाना है, जब थक जाए फिर आबादी में आ जाए, नहीं तो फिर उनके पास जाकर बजाएं जिनसे आपने ये लिए हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर रहे तो जिनका कोई कसूर नहीं है वो बर्दाश्त कैसे करें? तो आज़ादी ये नहीं है। आज़ादी ये है कि इस पर क्या किया जाए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह पाक फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करो तो मैं ज़्यादा कर दूँगा। क्या करूँगा? ज़्यादा कैसे करेंगे? क्या पाकिस्तान बढ़ जाएगा? क्या कश्मीर भी इसी में मिल जाएगा तो पाकिस्तान बढ़ जाएगा? मतलब ये है कि आपको फिर ज़ालिम हुक्मरानों से भी क्या कर दूँगा? निजात दे दूँगा। ये जो गुलामी है ना, गुलामी कि जिसमें हम उमरा के मातहत हैं, हुक्मरानों के मातहत लगे पड़े हैं, ज़ालिम हुक्मरानों के, फिर इनसे भी निजात तब मिलेगी जब हम शुक्र अदा करेंगे। अगर ना शुक्री करेंगे तो फिर हम क्या है? गुलाम ही रहेंगे, मुकम्मल आज़ाद नहीं रहेंगे। फिर आज़ादी मुकम्मल नहीं होगी, अधूरी होगी। और पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त 1947। और इंडिया कब आज़ाद हुआ है? ये देखें, पाकिस्तान रात के वक्त ना आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान भी इंडिया भी। तो 12 बजने से पहले 2 मिनट पहले पाकिस्तान की आज़ादी का फैसला हो चुका था। 12 बजे के बाद 2 मिनट बाद
इंडिया की आज़ादी का फैसला हुआ है, इसीलिए वो चूँकि रात को 12 बजे से पहले पाकिस्तान की आज़ादी का फैसला हो चुका था, तो हम क्या करते हैं, एक दिन पहले आज़ादी मनाते हैं और इंडिया वाले एक दिन पीछे मनाते हैं। तो हमारी आज़ादी, जश्न आज़ादी में और उनकी जश्न आज़ादी में फ़र्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दो कौमी नजरिए थे ना, हिंदू मुस्लिम, कौन सी? हिंदू मुस्लिम अलग अलग कौमें हैं ना, इसीलिए फिर उनके बाजे और उनके ढोल और उनके डांस और गाने और इसी तरह मुसलमानों की नात और मुसलमानों के शुक्राना और इसी तरह मुसलमानों के जो नगमे वगैरह हैं और मुसलमानों के जो गाने हैं, इनमें भी तो फ़र्क होना चाहिए। फिर वो जिस तरह जश्न आज़ादी मनाते हैं, हमारी जश्न आज़ादी उनकी तरह नहीं होनी चाहिए। हमारी आज़ादी अलहदा होनी चाहिए उनकी आज़ादी की तरह। वो भी खून पपान करें, हम भी खून पपान करें, तो फिर कोई फ़र्क है नहीं। फिर तो हिंदू और मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं है ना। इसी तरह वो भी गाना बजाते हैं, हम भी गाना बजाना शुरू कर दें, तो फिर उनकी और हमारी आज़ादी मनाने के तरीके में कोई फ़र्क आया नहीं आता ना। तो फिर इसलिए ना तो हमें गाने बजाने चाहिए और ना ही बाजे बजाने चाहिए, और हाँ झंडी लगानी चाहिए। झंडियाँ घर में झंडियाँ लगाएं, झंडे लगाएं, ये क्या है, अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी सियासी पार्टी का झंडा नहीं, पाकिस्तान का, कि भाई हम सब क्या हैं, पाकिस्तानी। पहले हम मुसलमान हैं, पहले हम क्या हैं, मुसलमान हैं, हम एक दूसरे के क्या हैं, भाई भाई। इसी को असगर सुदई साहब ने भी कहा था, पंजाबी हो या अफगान मिल जाना शर्त ईमान। पहले हमारा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है, फिर उसके बाद हम क्या है, पाकिस्तानी हैं, फिर उसके बाद क्या है, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी 14 अगस्त को कम से कम ये जो पाकिस्तान का परचम है उसे लहराए ना, और तो कोई परचम नहीं होना चाहिए ना। इसलिए आपने अपने चेहरे के ऊपर ये जो परचम के जाकर रंगवा लेते हैं, पेंट करवा लेते हैं, इस तरह जाकर नहीं करवाना, ठीक है ना। इससे शक्ल बिगड़ जाती है, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं, देखे मैंने इनको खूबसूरत शक्ल दी है और ये शक्ल को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। आपने शक्ल को नहीं बनवाना। हाँ, छोटा मोटा जो होता है वो झंडा बनवा लेते, वो भी ना बनवाएं आप, वो भी ना बनवाएं। कोई मजबूर है, वो बाहर वाले बनवाते हैं तो बनवाएं, आप लोगों ने नहीं बनवाना। आप लोगों ने वो छोटी झंडियाँ नहीं मिलती इधर लगाने वाली, वो भी लगा सकते हैं। घरों के अंदर ये छोटी छोटी झंडियाँ भी लगा सकते हैं, बड़े झंडे भी लगा सकते हैं, और खून को पाक कर सकते हैं। लेकिन बाहर जाकर आबादी में नहीं, किसी को तंग नहीं करना। कोई इसी तरह टेंशन में बैठा है, कोई इसी तरह बीमारी की वजह से उसको नींद नहीं आई सारी रात और वो दिन को सोया है, और आप जाकर करते हैं खून, तो वो क्या है, जाग जाता है। तो आपने इस तरह उनको तंग भी नहीं करना। और आपने इधर भी झंडियाँ लगवा सकते हैं और कपड़े भी पहन सकते हैं। जी 14 अगस्त के आप कपड़े भी पहन सकते हैं, टोपियाँ भी पहन सकते हैं। ये भी अगर आप पहनना चाहें एक दिन के लिए तो कोई मसला नहीं है। आज़ादी के तौर पर ये आप ये भी पहन सकते हैं, कपड़े भी पहन सकते हैं। इस तरह वाच, आप घड़ी भी पहन सकते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 2 ही रंग होते हैं, सब, और या तो उसके डायल होता है ना, डायल के अंदर आधा जो होता है वो सब्ज रंग होता है और आधा जो होता है वो सफ़ेद होता है। उसके डायल में बीच में जहाँ पर सुइयाँ घूमती हैं, वो वाली आप घड़ी भी पहन सकते हैं। और इसी तरह मोबाइलों को भी आप पेंट करवा सकते हैं, लेकिन अपने चेहरों को पेंट नहीं करवाना। और इसी तरह जो चिंगम होते हैं, वो जिनको बबल भी कहते हैं, चबाने वाले, क्या कहते हो उनको आप, चिंगम कहते हो। हाँ, वो वाले जो होते हैं, उनके जो छापे निकलते हैं ना, वो भी तो लगाते हैं ना, वो भी आपने नहीं लगाने, इससे वुज़ू नहीं होती। इसी तरह जो रंग करवाते हैं, उनकी भी ये जो स्किन है ना, चमड़ी, इस पर वुज़ू का असर, पानी का असर नहीं होता, तो इसलिए ये रंग आपने नहीं करवाना। ये रंगीली जो चीज़ें होती हैं औरतों के लिए होती हैं, किन के लिए होती हैं, खुशबू वाली जो चीज़ें होती हैं वो किन के लिए होती हैं, मर्दों के लिए होती हैं। खुशबू वाली चीज़ें मर्दों के लिए होती हैं, और जो रंगीली चीज़ें होती हैं वो किन के लिए होती हैं, औरतों के लिए। तो ये रंगवाना वैसे बुरी बात है, आपने रंगवाना भी नहीं है। हाँ, आपने इधर झंडी भी लगवानी है, अगर लगवाना चाहे तो अच्छी बात है। और क्या है, आपने नारा भी लगाना है पाकिस्तान का, मतलब क्या, ऐसे नारे लगाओगे जिस तरह मर मर के, इस तरह, इससे तो ज्यादा औरतों की बातें होती हैं, जो 2 औरतें बैठ गया ना, तो वो भी आपसे ज्यादा ऊंची बोलती हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ये आपने क्या करना है, ये नारे लगाने हैं आपने। आपको ये क्या है, इजाजत है, ये पूरे बड़े सगीर में लगते रहे हैं, आज लोग ये नारा भूल गए। आपने ये नारा लगाना है, खुद भी लगाना है, दूसरों को भी लगवाना है, खून को पाने के नारा लगा लेना है। ये नारा क्या है, अच्छा है, वो भी आबादी में नहीं कि किसी का आराम खराब हो जाए, रात के 10 बज रहे हो, 12 बज रहे हो और आप नारे लगा लो, नहीं भाई, दिन को नारा लगा लो जिस वक्त क्या है सब जाग रहे हो, जिस वक्त
वक्त नाश्ते का टाइम है, खाने का टाइम है, नमाज का टाइम है, उस वक्त आप नारा भी लगाएं ताकि लोगों को पता चले पाकिस्तान का मतलब क्या है। और जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को आपने बतलाना है पाकिस्तान का माना क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान किसने बनाया है, और पाकिस्तान का रंग, ये झंडा परचम का रंग किसने डिजाइनिंग किया है, और इसी तरह पाकिस्तान का नाम किसने रखा है, और पाकिस्तान का मतलब किसने बतलाया है, और पाकिस्तान को किसने आज़ाद करवाया है, कब आज़ाद हुआ है, ये सारी चीज़ें उनको भी सिखानी है। तो सिखाएंगे ना आप खुद सीखेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे। आपको समझ आ गई है ना? गुड, शाबाश।